नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए फ्रेंड्स सिलेक्टिव नोट्स को कवर करने वाले हैं, जो बिहार डीएलएड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके पहले फ्रेंड्स आपका जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन का जो है हिंदी का सेशन आपका अपलोड किया गया है, जो अभी तक क्लास को अटेम्प्ट नहीं लिया है तो प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। हिंदी का सेशन भी आपका कंटिन्यू कर दिया गया है, तो रेगुलर बेसिस पर आप जो है आपका हिंदी चलेगा, जिसमें कि आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदी का सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका डाले जा रहे हैं। हिंदी का आपका वेटेज आपका 25 क्वेश्चंस का आप कराना है, जो काफ़ी अच्छा खासा वेटेज होना है। तो हिंदी पर भी जो आप सभी लोगों का लगातार कमांडिंग होना चाहिए एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। तो आइए सेशन को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है, तो आपको बताना है कि ये किस क्रिया के कारण से ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा किसी का तो क्रिया के कारण से ऐसा होता है। ये क्वेश्चन आपका जो है दूसरे तरीका से आपका पूछा जाता है कि पेड़ पौधों में जाइलम के द्वारा जो जल का चढ़ाव होता है किस क्रिया के कारण से होता है, तो ये केशिकत्व क्रिया के कारण से ही होता है। विसरण क्रिया को आप दूसरे तरीका से केशिकत्व क्रिया आप बोल सकते हैं। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि मोटर कार में पश्च दृश्यक, देखिए पश्च दृश्यक का मतलब होता है पीछे देखने के लिए। बोला जा रहा है कि कौन सा दर्पण का व्यवहार किया जाता है, समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल आपको दर्पण दिया गया है। तो फिर यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तल आपका दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी में दिया गया है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस आपका सिलेक्टिव है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारे जो है आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेंगे और आज के इस क्लास में हम लोग कंटिन्यू 2 सेशन को भी कवर करने वाले हैं समय को देखते हुए। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है, प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि तड़ित चालक निर्मित होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, याद रखना कि तड़ित जो चालक होता है जेम्स बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा इन चीज़ों को जो है खोजा गया था, और जो कि आपके कॉपर के जो है बनाए जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं तड़ित चालक का जो है निर्माण किनके द्वारा किया गया था, तो जेम्स बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। और तड़ित चालक में कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स बताना है कि जो तड़ित चालक है निर्मित होते हैं, ये किससे निर्मित होते हैं, ये आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तांबा, जिसे हम लोग कॉपर कहते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि पदार्थ का लघुत्तम अंश है, दिया गया है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, क्वार्क। तो पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वार्क, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पदार्थ आपके टोटल 5 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। 2 पदार्थ और भी आपके खोजे गए हैं, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन। तो ध्यान रखेंगे पदार्थ के कुल अभी आपका 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो कहा जा रहा है कि निम्न में से सर्वाधिक परिस्थितिक ईंधन है। देखिए सर्वाधिक परिस्थितिक ईंधन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। फ्रेंड्स हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन के टोटल आपका 3 समस्थानिक होते हैं, इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो बोला जा रहा है कि ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का प्रयोग डैश व्याधि के निदान के लिए होता है। देखिए साथियों पूछा जा रहा है जो हमारा ईसीजी होता है यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो मस्तिष्क के लिए किया जाता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार डीएलएड के अंदर का रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ईसीजी का टीका का प्रयोग क्यों होता है फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा मस्तिष्क के लिए। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक है। देखिए रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन है, मैडम क्यूरी। दिया गया है पियरे क्यूरो जो है क्यूरो, जो है आपका दिया गया है आयरिन, और हेनरी बेकुलर दिया गया है। ये सभी क्वेश्चंस आपके जो है याद होने चाहिए आपको, डायरेक्टली आपको बिना ऑप्शन देखे भी आपको आंसर पता होना चाहिए। तो साथ ही याद रखना कि रेडियो सक्रियता की जो खोज किया गया था ये आपका किया गया था हेनरी बेकुलर के द्वारा। जबकि फ्रेंड्स बात करेंगे कि जो आपका रेडियम का खोज किया गया था किनके द्वारा, तो ये आपका मैडम क्यूरी के द्वारा। रेडियम की खोज की बात करेंगे तो मैडम क्यूरी के द्वारा, जबकि बात करेंगे रेडियो सक्रियता का तो ये हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न है कि वैद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है क्योंकि। देखिए जनरली आपने देखा होगा कि जो हीटर होता है, हीटर में भी आपने देखा होगा कि इसमें क्या है कि अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। अभ्रक क्या होता है, विद्युत रोधी होता है। जनरली आपने देखा होगा कि जैसे कि जहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर करंट का सप्लाई किया जाता है वहाँ पर चीनी मिट्टी का जो आपका लगा रहता है,
ब्लैक कलर का आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो है आपका लगा हुआ रहता है कॉफ़ी कलर का। ये भी आप देखेंगे तो आपका अभ्रक का ही आपका बना रहता है, क्योंकि ये आपका विद्युत रोधी होता है। यही कारण है, पूछा जा रहा है कि जो है विद्युत इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है, क्यों होता है ये आपको हमारा बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप तथा विद्युत दोनों का ये आपका जो है कुचालक होता है, ना तो ये गर्म होगा और ना ही तो ये विद्युत धारा को फॉलो होने देगा। तो ऑप्शन हमारा जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि किसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करती है। देखिए प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न हमारा कि किसी धातु के पृष्ठ के प्रति बोला जा रहा है कि प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश के किस पर निर्भर करती है, किस गुण पर निर्भर करती है, ये आपको पर पूछा रहे। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये आपका तीव्रता पर डिपेंड करता है। किस पर करता है? आपके तीव्रता पर डिपेंड करता है। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक जो है, जैसे कि आप दिया गया है कि जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन, इससे रिलेटेड क्या है कि एक आइंस्टीन ने जो है एक फॉर्मूला दिया था E बराबर mc²। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे E बराबर mc² किनके द्वारा दिया गया है, तो यह आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि प्रकाश के ध्रुवण से प्रकाश के किस गुण की पुष्टि होती है। प्रकाश के ध्रुवण से प्रकाश के किस गुण की पुष्टि होती है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। कई बार क्वेश्चंस को मैंने रिवील भी कराया है। प्रकाश जो होता है ये अनुप्रस्थ तरंग होता है, जबकि ध्वनि जो होता है ये आपके अनुदैर्घ्य होते हैं। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को आप रैपिड फाइट के रूप में जो है स्पीड से आप सभी लोग जो है कवर करते चलेंगे। कौन सा ग्रह सूर्य का 88 दिनों में यानी एक चक्कर जो है पूरा करता है, बताइएगा आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो साथियों कहा जा रहा है कि कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य का जो है 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा अगर साथियों ग्रह की बात करेंगे तो आपका बृहस्पति होता है, जिसके पास जो है टोटल आपका 79 आपका उपग्रह होता है। जबकि अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शनि। देखिए साथियों शनि के पास अगर देखा जाए तो टोटल आपका 82 आपका उपग्रह है, ध्यान रखना। और आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपको ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो है उपग्रह कौन सा है, तो आपका गिनीमेड हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, गिनीमेड हो जाएगा। और बृहस्पति हमारा जो है सबसे बड़ा आपका जो है ग्रह है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है कि मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। सभी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, यही आपके बिहार डीएलएड के एग्जाम से में आपके रहने हैं फाइनली। तो आप सभी लोग सारे क्वेश्चंस को याद कर लेंगे। कहा जा रहा है कि मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। देखिए साथियों मार्स गैस के नाम से आपके मीथेन को जानी जाती है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ध्यान रखेंगे, इसे मार्स गैस के रूप में भी जानी जाती है। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगर पूछा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला उदाहरण क्या है, तो आप ध्यान रखना ये आपका हो जाएगा CH4। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। बोला जा रहा है कि बेलाडोना नामक औषधि, बोला जा रहा है कि पोटोपा, बोला जा रहा है कि पोटोपा, बोला जा रहा है कि बेलाडोना नामक पौधे की किस भाग से प्राप्त होती है। देखिए प्रश्न को समझिएगा। कहा जा रहा है कि बेलाडोना नामक एक औषधि है जो कि पोटप्पा बेलाडोना नामक पौधे से किस भाग से प्राप्त होती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये आपका साथियों पत्ती से प्राप्त होता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग, इसका कंप्लीट PDF आपको जो है प्राइवेट ग्रुप पर आपके चलाए जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को जो है 7050513705 पर SMS करके आपको जो है 350 जो है 7505 पर SMS करके आप सभी लोगों को जो है इसका जो है आपको PDF आपको ले लेना है। कंप्लीटली आपको नोट सारा आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। तो एक बार आप सभी लोग जो है अच्छी तरीके से इसको रिवीजन करके जो है जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जीन क्या है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शंस को आप लोग ध्यानपूर्वक पहले पढ़िए और बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चंस को आप लोगों को ऑलरेडी आंसर पता है कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलना है। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि जीन क्या है, ये आपको बार पूछा रहा है। जीन की बात करेंगे तो अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है जिसे हम लोग कहते हैं जीन। जीन क्या है फ्रेंड्स आपका, तो अनुवांशिक गुणों का वाहक है जिसे हम लोग कहते हैं जीन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। देखिए क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। लेब्रन दिया गया है, लेब्रन दिया गया है, मैकुलाच दिया गया है, वाल्डेयर
दिया गया आपका फंग। तो देखिए साथियों, क्रोमोसोम का जो है शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था ये किन के द्वारा किया गया था? तो याद रखना ये आपका वाल्डेयर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग, रिपीट कर लेना। क्रोमोसोम शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो ये आपका हो जाएगा वाल्डेयर। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि लैंगरहैंस की द्विपीकाएँ कहाँ पाई जाती है? देखिए लैंगरहैंस की द्विपीकाएँ ये आपके कहाँ पर पाई जाती है? तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों याद रखना है, अग्नाशय मानव बॉडी का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इंसुलिन का जो स्राव होता है ये आपके अग्नाशय के अंतर्गत ही आपके होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि जो है किस कारण से मनुष्य के अंतर्गत मधुमेह नामक बीमारी होता है? तो इंसुलिन के अल्प स्रवण के कारण से होती है। और इंसुलिन का जो स्राव होता है ये कहाँ पर? अग्नाशय में होता है, जो हमारे बॉडी की सबसे जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जबकि पहला सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो ये आपका यकृत होता है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड नेक्स्ट हमारा दिया गया है, रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होती है? दिया गया है प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, विटामिन ए। देखिए रिकेट्स नामक जो बीमारी आपकी होती है ये आपका जो है विटामिन डी की कमी के कारण से होता है। साथियों याद रखना, विटामिन डी का केमिकल नाम आपका कैल्सीफेरॉल होता है। इसके कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। विटामिन डी की फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और मछली के तेल में आपके पाए जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात कर ले थोड़ा सा विटामिन ए के बारे में, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका जो है रेटिनॉल होता है। ये गाजर में सबसे अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण से रतुंधी नामक बीमारी होती है। साथियों याद रखना, प्रोटीन आपको दिया गया है। प्रोटीन की कमी के कारण से क्वासी-योरकर या मेरस्मस होता है। जबकि छोटे बच्चों में ये बीमारी होती है प्रोटीन के कारण से, इसे हम लोग क्वासी-योरकर कहते हैं। जबकि बड़े व्यक्ति में होता है तो इसे हम लोग मेरस्मस कहते हैं। आयरन दिया गया है फ्रेंड्स, आयरन के बारे में याद रखना है कि जो आयरन होता है ये सबसे अधिक पूछा जाता है किस खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं? तो पालक के अंतर्गत आपके पाए जाते हैं। इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बेरी-बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? देखिए बेरी-बेरी रोग किसकी कमी के कारण से होता है ये आपको बार पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो साथियों याद रखना, जो बेरी-बेरी हमारा रोग है ये किसकी कमी के कारण से? तो ये आपके थायमिन की कमी के कारण से आपके होते हैं। ध्यान रखना कि जो बेरी-बेरी रोग होता है ये किसकी कमी के कारण से? थायमिन की कमी के कारण से। साथियों याद रखना कि जो ये आपका बेरी-बेरी रोग होता है ये विटामिन B1 की कमी के कारण से होता है, यानी विटामिन बी, और इसी का केमिकल नाम आपका होता है थायमिन। देखिए साथियों, जो आपका विटामिन बी होता है ये आपके केला के अंतर्गत सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं विटामिन बी की सबसे अधिकतम प्रचुरतम मात्रा का स्रोत क्या है? तो आप ध्यान रखना आपका केला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? देखिए किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण से होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान के कारण से होता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगे। और जड़त्व जो होता है मुख्य रूप से आपका डिपेंड किस पर करता है? तो ये आपके द्रव्यमान पर। जिस भी वस्तु का जितना द्रव्यमान अधिक होगा उतना ही उसका जड़त्व जो है अधिक होगा। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऑयल ऑफ, बोला जा रहा है कि पीटर जो है पीटर ग्रीन किसे कहते हैं? देखिए ऑयल ऑफ पीटर ग्रीन किसे कहा जाता है? बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों आपका कहा जाता है मिथाइल सिलिसिलेट को कहा जाता है। सिलिसिलेट को जो है क्या कहा जाता है? तो ऑयल ऑफ पीटर ग्रीन कहा जाता है। रिपीट कर लेना, नया क्वेश्चन आपका ऐड किया गया है। कहा जा रहा है कि ऑयल ऑफ पीटर ग्रीन किसे कहा जाता है? तो मिथाइल सिलिसिलेट को कहा जाता है। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? देखिए क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल के कारण से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है। और क्लोरोफिल में मुख्य रूप से देखा जाए तो मैग्नीशियम नामक धातु आपकी पाई जाती है। इस प्रकार से अगर देखें तो ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या पाई जाती है? तो मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? देखिए प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम के द्वारा। ध्यान रखेंगे किनके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तने का कार्य है। बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तने का कार्य क्या है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो तने का कार्य होता है संवहन करना, चाहे आपके जड़ के द्वारा जो भी चीज़ों की प्राप्ति होती है या फिर फल फ्रूट के आपके देखा जाए तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण से जितने भी खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होती है, इन सभी का जो संचालन किया जाता है तो आपके जो है तने के द्वारा किया जाता है। संग्रहण भी तने के द्वारा किया जाता है। शाखाएं तथा पत्तियों का उत्पन्न करना, ये सभी आपके तने के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ताप घट जाता है, ताप बढ़ जाता है, ताप स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 24 का। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ताप बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों पूछा जाता है रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार के गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे CFC का किया जाता है, जिसे हम लोग जो है फ्रीऑन कहते हैं। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, सॉरी CFC नहीं होगा, CFC इससे आपका जो है उत्सर्जित होने लगता है, लेकिन देखेंगे तो रेफ्रिजरेटर में जो प्रयोग किया जाता है फ्रीऑन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है आपका अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, जो है आपका NH3 का आपका प्रयोग किया जाता है। तो रिसेंटली आप देखेंगे तो अमोनिया भी आपको दिया हुआ रहता है, फ्रीऑन भी आपका दिया हुआ रहता है, तो इन चीज़ों का आप जो है ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। इन सभी क्वेश्चंस को मैंने आपको कवर करा दिया है। किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, ये आपको हमारा बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई की जो है सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे नारियल और आपका जो है गेहूँ आपका हो जाएगा, जो अंकुरन वाला गेहूँ होता है। और विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है, तो आपका हो जाएगा टोकोफेरोल। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला रंग कौन सा है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है किस प्रकार के रंग में जो है सबसे अधिकतम होते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो सबसे अगर अधिकतम की बात करेंगे तो लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है, बोला जा रहा है कि जापान के निवासी किस नामक शैवाल का उपयोग सलाद के रूप में करते हैं। बताइएगा आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जापान के निवासी किस नामक शैवाल का उपयोग सलाद के रूप में करते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा अलवा का करते हैं। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है कि वह किरण जो न्यूट्रॉन के टूटने से बनती है। देखिए प्रश्न है कि वह किरण जो न्यूट्रॉन के टूटने से बनती है तथा प्रश्न में कहा जा रहा है तथा जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ये कौन सा किरण है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बीटा किरण। ध्यान रखेंगे ये आपका जो है वेग होता है, ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर आपके सेकेंड होता है। तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि आर्किमिडीज का नामक, यानी कहा जा रहा है कि आर्किमिडीज नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था। तो साथ ही इन्होंने कहा था कि कोई भी वस्तु को जब जल में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो हटाए गए भाग जो होता है पानी के द्वारा लगाए गए बल के बराबर होता है। तो आप सभी लोग इसको जो है बताइएगा कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्प्लावन का नियम। यानी देखिए उत्प्लावन बल आपका क्या होता है कि जब भी किसी वस्तु को आप द्रव में डुबाते हैं तो जल के द्वारा जो अंदर से उस वस्तु पर जो है बल लगाया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं उत्प्लावन बल। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, फटाफट अटेम्प्ट लेते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। देखिए जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये कहा गया था आपका जो है बारबरा मैक्टिन जो है आपका मैक्टिन टॉक के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन हमारा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा जो है जंपिंग जीन का सिद्धांत जो है आपका प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका जो है नेक्स्ट सेशन आपका शुरू होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपका जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव रक्त होता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि 0 से लेकर के अगर 7 तक आपका रहता है तो ये आपका मलीय होता है, जबकि 7 से आपका 14 के बीच होता है तो ये आपके क्षारीय होता है, जबकि 7 पर रहता है तो ये आपके उदासीन होते हैं। तो मानव रक्त का जो pH मान होता है ये आपका 7.4 होता है। तो जब 7 से अधिक हो जाएगा तो ये आपका क्षारीय होगा
और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि जीव और निर्जीव के बीच कड़ी है। बिल्कुल आपके डीएलएड के एग्जाम्स में छपने लायक सभी क्वेश्चन आपका है। आप देखेंगे तो बिल्कुल आपके डीएलएड के जो है एग्जाम पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चंस को आपको सिलेक्ट किया गया है। बिल्कुल आपके लेवल यही रहने वाला है, तो आप सभी लोग सारे क्वेश्चंस को जो है याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो देखिए कहा जा रहा है कि जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है। तो साथियों इसे कहा जाता है आपका बैक्टीरिया। क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया कहा जाता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। देखिए फ्रेंड्स, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि जो है आपका डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है। देखिए डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो ये आपका जो है स्टार्च का पाचन करता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों कहा जा रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है। देखिए आपका क्वेश्चन आपका रिपीट कर दिया गया है। आप देखेंगे तो पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? फेमस क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सिलिका, चूना और एल्यूमिना का जो है मुख्य रूप से इसमें जो है आपका मिश्रण पाए जाते हैं पोर्टलैंड सीमेंट के अंतर्गत। तो ध्यान रखेंगे पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? तो सिलिका, चूना और आपके एल्यूमिना होता है, यानी ऑप्शन हमारा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि त्रिआयाम जिसे हम लोग कहते हैं 3D में लेज़र बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं। देखिए जो 3D प्रिंटिंग होते हैं इसमें आपको बताना है कि जो है लेज़र बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा होलोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है दूध का पीएच मान कितना होता है। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, बताएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान आपका 6.4 होते हैं। ध्यान रखेंगे दूध का पीएच मान कितना होता है आपका 6.4 होता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। देखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो बिल्कुल आप सभी लोगों ने बना लिया होगा, ये आपका फिर जल से प्राप्त होती है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो वाष्पो उत्सर्जन के फलस्वरूप जल से हमें प्राप्त होती है। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी के कारण से होता है? थायमिन, कैल्सीफेरॉल, मायोसिन, नियासिन। तो देखिए याद रखेंगे पेलाग्रा नामक जो रोग होता है फ्रेंड्स आपका ये आपका नियासिन की कमी के कारण से होता है। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नियासिन की कमी के कारण से पेलाग्रा नामक रोग होता है। सभी क्वेश्चंस को 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। देखिए साथियों आपको बताना है कि किस विटामिन की कमी के कारण से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है यानी कम हो जाती है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई की कमी के कारण से, जिसका केमिकल नाम टोकोफेरोल होता है। विटामिन ई सबसे ज़्यादा नारियल और अंकुरन वाले गेहूं के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि ट्रिप्सिन क्या है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ट्रिप्सिन क्या है? हार्मोन, विटामिन, एंजाइम, लवण। ट्रिप्सिन क्या है बताइएगा आप लोग। ट्रिप्सिन की साथियों अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम। ट्रिप्सिन आपका क्या है? तो एक प्रकार का एंजाइम है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्यास का केंद्र कहाँ होता है। देखिए प्यास का केंद्र कहाँ पर होता है। देखिए प्यास का केंद्र जो होता है ये आपका हाइपोथैलेमस में होता है। देखिए शरीर के अंतर्गत किसी भी चीज़ों का अगर जो है कमी का एहसास होता है तो ये आपको हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग किनके द्वारा जो है बताया जाता है। तो ये आपका जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। कहा जा रहा है आपका प्रश्न है साथियों, कहा जा रहा है कि मरासमस नामक रोग, कहा जा रहा है कि मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए क्वासियोरकर और मेरस्मस नामक जो रोग होता है ये प्रोटीन की कमी के कारण से होता है, जबकि मेरस्मस होता है तो ये बड़े व्यक्ति में होता है। क्वासियोरकर जो होता है प्रोटीन की कमी से ये छोटे बच्चे में आपके होते हैं। तो मेरस्मस नामक रोग जो होते हैं साथियों बॉडी के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये आपका हो जाएगा मांसपेशियों को प्रभावित करता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है। मैंने फैक्ट में भी आपको कवर करा दिया है, बिल्कुल ये सभी क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। तो ये साथियों आपका जो है प्रोटीन की कमी के कारण से क्वासियोरकर नामक बीमारी होती है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पोलियो किसके द्वारा होता है। पोलियो के बारे में साथियों बताना है। पोलियो जो है, और देखिए याद रखना कि पोलियो का टीका का जो खोज किया गया था जॉन साल्क के द्वारा किया गया था। आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लेना, या तो 2-3 बार आप रिपीट कर लेना। पोलियो का जो टीका का खोज किया गया था ये जॉन साल्क के द्वारा किया गया था। पोलियो मुक्त जो भारत घोषित किया गया है 2012 से आपका किया गया है। अब बताना है कि पोलियो किसके द्वारा होता है। तो पोलियो की साथियों बात करेंगे तो ये आपका जो है विषाणु के कारण से होता है। ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अस्थायी कण है। देखिए अस्थायी कण की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कण। देखिए अल्फा कण जो होता है ये आपका अस्थायी कण होता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है समस्थानिक परमाणुओं में, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा। समस्थानिक परमाणुओं में किस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो देखिए समस्थानिक का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या जो है आपका समान होता है, जिसे हम लोग कहते हैं समस्थानिक। ध्यान रखेंगे क्या होता है आपका प्रोटॉन की संख्या आपका समान होता है, जिसे हम लोग कहते हैं समस्थानिक। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि किस रंग का प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। बिल्कुल आप सभी लोगों से बनने चाहिए ये सभी क्वेश्चन आपका। फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए सबसे अधिक जो प्रकाश हमारा होता है ये आपका लाल कलर का होता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यही कारण है कि जो हमारा रेड प्रकाश होता है इसका प्रयोग सिग्नल के रूप में भी किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में साथियों दिया गया है कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है। देखिए इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है। कहाँ से आपके स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या बताया कि इंसुलिन के अल्प स्रवण के कारण से मधुमेह नामक बीमारी होती है, और जो इंसुलिन है आपके ये आपके अग्नाशय से स्रावित होती है, जो कि मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और साथियों याद रखना जो अग्नाशय होता है अग्नाशय को ही का आपका जो है लैंगरहंस द्वीप कहा जाता है या फिर ग्रंथि कहा जाता है। जस्ट इससे आधारित मैंने अभी क्वेश्चन आपको रिसेंटली कवर भी कराया है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चलने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। कहा जा रहा है कि ट्यूब लाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है। देखिए ट्यूब लाइट में किस प्रकार की गैस भरी होती है ये आपको नंबर बताना है। देखिए साथियों ट्यूब लाइट में पारे की वाष्प और आर्गन भरी होती है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे पारे की वाष्प में जो है आर्गन भरी होती है। वही साथियों बात करेंगे इसके अलावे तो देखिए विद्युत बल्ब में आपका जो है नाइट्रोजन भी आपका भरा जाता है, प्लस आपका जो है आर्गन भी आपका भरा जाता है। ध्यान रखना ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों। अगला क्वेश्चन दिया गया है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है सोडियम बेंजोनेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम बेंजोनेट का किया जाता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। देखिए आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम एंजाइम जो है आपका घुला रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम घुला रहता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि एंजाइम होते हैं, बताइएगा सूक्ष्म जीवाणु, प्रोटीन, कार्बनिक यौगिक, फफूंदी। एंजाइम क्या है साथियों बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। एंजाइम होते हैं। तो देखिए एंजाइम जो आपका होता है ये आपका प्रोटीन होता है। ध्यान रखना एंजाइम जो आपका होता है प्रोटीन होता है। देखिए सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम आपके नहीं होते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है कि लोहे में जंग लगती है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। लोहे में जंग लगती है किसके कारण से ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन सामने दिया गया है। सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पानी एवं ऑक्सीजन के कारण से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, और लोहे में जंग लगने के बाद लोहे का जो वजन होता है वेट होता है ये आपका बढ़ जाता है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन में साथियों दिया गया है कि सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है। ये सभी क्वेश्चन अगर आपसे बन रहा है तो बिल्कुल आपका ठीक ठाक पोजीशन है।
नहीं तो फिर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति आपकी मानी जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे ये सभी क्वेश्चंस मैंने जो है आपका कई बार कवर करा दिया है और लेवल आपका यही रहता है, क्वेश्चन आपका जो है पूछते रहता है, आपका जो है ट्रेंड आपका बदल बदल के बिहार डीएलएड में खास करके ऐसा देखा गया है। इसलिए मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन में जो है सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर दिया है, बिल्कुल आप सभी लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। तो साथियों देखेंगे सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है, ये आपको हमें बताना है। तो नाभिकीय संलयन होता है। साथियों सूर्य जो हमारा होता है इसमें आपका हाइड्रोजन का 71% आपके पाए जाते हैं, जबकि हीलियम की अगर बात किया जाए तो इसमें आपका 29% आपके पाए जाते हैं। जब भी कभी हाइड्रोजन हीलियम के साथ संयोग करता है तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बोला जा रहा है यहाँ पर आपका कि सूर्य में जो है निरंतर ऊर्जा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है, तो एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का फ्यूजन। देखिए फ्यूजन का मतलब होता है संलयन, ध्यान रखना, ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में झूठा सोना कहलाता है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। झूठा सोना किसे कहा जाता है, तो साथ ही ये पायराइट को कहा जाता है, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध सोना हमारा 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए जो सोना का प्रयोग किया जाता है ये आपका 18 कैरेट का होता है, जिसमें कि आपका 6 भाग तांबा को मिलाया जाता है। तो 18 कैरेट सोना में पूछा जाता है शुद्ध सोना का कितना परसेंट होता है, तो 70 आपके 5% होता है। फटाफट रिवीजन करते हुए निकलेंगे, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में झूठा सोना कहलाता है, तो आपका हो जाएगा पायराइट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि ओबिस्टो कहा जा रहा है कि ऑस्टिवो कहा जा रहा है कि मलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। देखिए प्रश्न को समझिएगा, कहा जा रहा है कि ऑस्टिवो मलेशिया कहा जा रहा है कि जो है यहाँ पर आपका मलेरिया होना चाहिए था। तो दिया गया है कि मलेरिया नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये आपको हमें बताना है। तो साथ ही यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंकाल तंत्र प्रभावित होता है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, ये आपको हमें बताना है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, न्यूक्लियस दिया गया है, आपका जो है एमाइलेज आपको दिया गया है। तो साथियों देखिए कार्बोहाइड्रेट को जो विखंडित करने का काम करता है ये फ्रेंड्स आपका जो है एमाइलेज करता है, ध्यान रखना, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कौन करता है, एमाइलेज करता है। खिलाड़ी को शीघ्रता से एनर्जी की प्राप्ति हेतु किस प्रकार के पदार्थ दिया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। अच्छा, हरित क्रांति की अगर बात करेंगे तो हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। इसके अलावा फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। हरित क्रांति से साथियों अगर देखा जाए तो गेहूं के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिला था। हरित क्रांति के बारे में क्या आवश्यक नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, तो ये हरित क्रांति के बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सभी आपका जो है करेक्ट दिया गया है। दिया गया उच्च उपज बीज की उपलब्धता, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की उपलब्धता, तो ये सभी फ्रेंड्स आपका करेक्ट है। दिया गया मशीनीकरण, तो देखिए हरित क्रांति के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपको मशीनीकरण जो है आधुनिक हमें चाहिए, इसके लिए मशीन ना भी हो तो भी, क्योंकि वैसे केस में अगर देखा जाए तो इसके पहले जब हरित क्रांति में बढ़ावा देखने को मिला था उस समय इतना जो है डेवलप भी नहीं था। तो आपका जो है ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इसकी कोई आवश्यकताएं नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि औषधि जो दर्द दूर करती है। देखिए दर्द को दूर करने वाली औषधि का नाम क्या है, तो इसे हम लोग कहते हैं एनाल्जेसिक, ध्यान रखेंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसे हम लोग कहते हैं एनाल्जेसिक, ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये आपको हमें बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टेप्स नामक हड्डी है, जो कि व्यक्ति के कान में पाई जाती है, और ये सबसे जो है हमारे बॉडी के अंतर्गत छोटी हड्डी होती है। जबकि सबसे बड़ी हड्डी की बात करेंगे तो फीमर नामक हड्डी होती है, जो कि व्यक्ति के जांघ में पाई जाती है। साथ ही याद रखना जो हमारे कान में पाई जाने वाले हड्डी की टोटल संख्या होती है ये आपके 6 होती है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है श्यानता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य होता है। देखिए श्यानता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य होता है, तो देखिए पॉइज के 10 गुने के जो है आपका इक्वल होता है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है
कहा जा रहा है कि सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। देखिए फ्रेंड, सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ये आपको हमें बताना है। तो सोयाबीन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आपका ग्लिसिन जो है सिलिनिन आपके पाए जाते हैं। सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो देखिए सोयाबीन के अंतर्गत सबसे अधिकतम मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है। कौन सा सोयाबीन के अंतर्गत प्रोटीन पाया जाता है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गिलसिनिन आपके पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि कुकिंग गैस निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मिश्रण होता है। देखिए कुकिंग गैस की अगर बात किया जाए ये किसका मिश्रण होता है, तो कुकिंग गैस जो होता है आपका, जिसे हम लोग कहते हैं एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ब्यूटेन हुआ प्रोपेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों 2 सेशन में जितनी भी क्वेश्चन आपको दिया गया था फाइनली मैं जो है आप सभी लोगों को एंड करा दिया हुआ है। आप सभी लोग लगातार जो है रिवीजन करते रहे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। बाकी हिंदी का सेशन जो अभी आपका सिलेक्ट किया जा रहा है ये आप सभी लोगों को जो है नेक्स्ट क्लास में आपको अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि हिंदी के आपके सिलेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन होगी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इन सभी क्वेश्चंस को आपको जो है सेलेक्ट करके आपका डाला जा रहा है एक नोट्स के रूप में। तो आप सभी लोग कंटिन्यू बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।